तो भाई ये 9,99,000 में थार 3 डोर जो लॉन्च हुई है, इसके लालच में आगे गाड़ी ले मत लेना। 88,000 किलोमीटर्स मैंने इस गाड़ी को ड्राइव करा है और आज मैं इसके बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो शायद आपको मैक्सिमम यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे। देखो वो लोग भी मजबूर हैं सच ना शेयर करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, ब्रांड्स बुलाना बंद कर देती हैं। मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। थार 3 डोर 4x4 ऑलमोस्ट 2022-23 के मिड से मैं ये गाड़ी ली थी मैंने, एंड मैं इस गाड़ी से हद से ज्यादा परेशान हूं। मैं रीजन बताऊंगा, दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट नो डाउट, बट सर्विस सेंटर्स एंड ये सारी चीजें उनके बारे में आज मैं कुछ बात करने वाला हूं आपके साथ। खैर गाइस, अभी 9,99,000 के आसपास थार 4x2 RWD लॉन्च हुई है। 1.5 लीटर का उसमें इंजन आता है। मेरी है 4x4, बट मैं आपको ना आज ऐसी कुछ कहानियां बताऊंगा इस गाड़ी के बारे में जो सुन के आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ कुछ चीज है। खैर गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आपको अभी हैवी डिस्काउंट्स पे अपनी पुराने वाली थार 4x2 या 4x4 मिल रही है, ले लो। रीजन बीइंग सिर्फ ये जो ग्रिल है इसमें आप लोगों को चेंज मिलता है, किसमें कि कलर्स जो हैं वो आप लोगों को बॉडी कलर मिल जाते हैं, वही वाले सेम कलर मिल जाते हैं, बट 90% लोग उसको भी चेंज करवा लेते हैं, रेंगुलर टाइप ग्रिल लगवा लेते हैं, वो सारी चीज करा लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे पहले जो थार आती थी उसमें आप लोगों को यहाँ पे सैटिन सिल्वर टाइप मिलता था, वो मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई चेंज नहीं है। साइड प्रोफाइल में अगर आ जाए हम लोग यहाँ पे, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, ये मेरी वापस ओल्ड थार है। नई वाली थार में आपको साइड प्रोफाइल से भी कोई चेंज जो है वो देखने को नहीं मिलने वाला। कमिंग बैक टू द रियर ऑफ द कार की पीछे कुछ है या नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे पीछे जो नई थार आ रही है उसमें केवल आप लोगों को एक तो अपना जो पीछे स्टेपनी है इस पे कवर मिल जाता है, या फिर मैं बोलूं कि इधर आप लोगों को कैमरा मिल जाता है एज अ कंपनी फिटमेंट। हम लोगों ने पहले इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे कराई है नीचे, बाहर से भी हो जाती थी बट कंपनी वाले 4500 के आसपास लेते थे। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे रियर में आपको वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर वाज ऑलरेडी देयर। तो ये तो हो गया हमारा थार का कि आप लोगों को कॉस्मेटिक्स के, अगर आप सोच रहे हो कॉस्मेटिक्स में चेंजेस हैं, कोई चेंज नहीं है। हैवी डिस्काउंट पे मिल रही है, 1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है पुराने वाली थार, मतलब पुराने एज इन, अब मैं इसको पुराना ही बोलूंगा, उन लोगों ने नहीं बोल के वो बेच रहे हैं, बट नया उसमें कुछ भी नहीं। तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। सबसे पहले राम राम लिखते हो, जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। फ्लिपकार्ट पे चल चुकी है बहुत जबरदस्त सेल, आप लोग जाके नीचे फोन वगैरह परचेज कर सकते हो। मैंने पर्सनली पोको F7 अभी परचेज करा है, काफी अच्छा फोन है। चलिए आइए दोस्तों, मैं आपको अब इसका एक नेगेटिव बताता हूं। देखिए, दिस इज अ ट्रेमेंडस प्रोडक्ट, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। चलाओगे आपको लगेगा आप हाथी पे बैठे हो, या फिर इसकी चलाने की जो एक प्रेजेंस है, हम लोग बोले चलाने का मजा आता है, जबरदस्त है। महिंद्रा थार एज अ प्रोडक्ट, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं मिलेगा, 0% इशू है। मेन इशू कहां जाता है? सर्विस सेंटर में। अब आइए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये मेरी थार है यहाँ पे, इसका इधर से आप टायर देख रहे होगे, आपको एकदम सही मिलेगा, ये टायर्स एकदम सही है, बट अंदर की तरफ आप देख रहे हो तो अंदर से दोनों तरफ से मेरे जो टायर्स हैं पूरे नंगे हो चुके हैं। नंगे एज इन पूरा वेयर आउट हो चुका है। हर दूसरे तीसरे दिन जो है इसमें पंचर लगवाना पड़ता है मेरे को, गाड़ी जो है रिस्क पे चलानी पड़ती है। एंड अगर मैं आज की डेट में इन टायर्स को चेंज करवाने की बात करूं तो ऑलमोस्ट जो है 32-33 हजार रुपए के आसपास ये टायर्स जो हैं ये चेंज होंगे। मैं क्यों रिस्क नहीं ले सकता? क्योंकि सर्विस सेंटर्स पे इस चीज की कोई सुनवाई हो नहीं रही है। ये वाली चीज ना वारंटी में क्लेम करी जा रही है, ना इंश्योरेंस वाले आगे आके दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आप 4x2 भी ले लेते हो कि 9,99,000 की है, ये टायर का साइज तो सेम है ना, ये सारी चीजें जो है सेम है, अगर दिक्कत आएगी तो आपकी गाड़ी में भी आ सकती है। खैर ये तो सिर्फ एक चीज है, यहाँ पे मैं अभी नया टायर ना लगवाने के लिए इसलिए मजबूर हूं क्योंकि मैंने नए टायर भी लगाए, तो वो भी विद इन नो टाइम वेयर एंड टेयर उसमें आ जाएगा। दूसरी चीज मैंने एंडलेस टाइम्स बता दिया है। आप अगर मेरी गाड़ी यहाँ पे देखोगे तो ये गाड़ी आप लोगों को ऐसे झुकी हुई मिलेगी, जैसे पुष्पा झुका हुआ होता है ना, कुछ उस टाइम से आप लोगों को ऐसे ये गाड़ी जो है, या फिर ऐसे ये जो गाड़ी है झुकी हुई देखने को मिलेगी। काफी बार बता दिया बट नहीं हो रही है सुनवाई। एंड महिंद्रा के जो सर्विस सेंटर में, ये नहीं कह रहा, अगर हम बात करें कुछ महिंद्रा के सर्विस सेंटर्स में भी अच्छे हैं, जैसे GM लेवल पे लोग अच्छे हैं, बट अगर नीचे बात करें वहां के वर्कर्स ही आपकी चीज सुन के राजी नहीं है, काम करके राजी नहीं है, तो मैटर एकदम खत्म हो जाता है। खैर ये तो थी इसकी कुछ दिक्कतें। अब मैं आपको अंदर ले जाके बताता हूं। इसमें ये वीडियो मिक्स है, दोनों का ओनरशिप रिव्यू भी है मेरा और मिक्स टाइप भी है कि भाई आप लोगों को क्यों नई वाली थार लेने से पहले सोचना चाहिए। एक बार इंटीरियर में आते हैं। एनीवेज गाइस, अंदर आओ, इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देख सकते हो, ये है पोको का F7 जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज करा, आप लोग भी कर सकते हो। हाँ, कमिंग हमारे, देखो मैंने ये जो मेरी गाड़ी का इंटीरियर है ये बहुत पहले ही करा लिया था, जैसा थार रॉक्स में आता है, कुछ उसी टाइप का इंटीरियर हम लोगों ने पहले करा लिया था, आप लोग भी करा
सकते हो। समवेयर रेंज अबाउट 30,000 के आसपास से लेके 65,000 तक, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। नई वाली थार में आप लोगों को 3 डोर फेसलिफ्ट है, उसमें ग्रैब डोर हैंडल मिल जाते हैं। ये बाहर आप 2200 से लेके 4,000 में लगवा सकते हो। बीच में स्क्रीन जो है, ये वाली स्क्रीन एंडलेस कंपनीज में अवेलेबल है, फॉक्सवायर में मिल जाएगी, ब्लॉपंग में, बहुत सारों में जैसी वो स्क्रीन आ रही है वैसी डिट्टो 14,000 रुपए के आसपास आप बाहर लगवा सकते हो। हाँ, यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें जो है आप लोगों को फ्यूल लिड ओपनर मिलता है अपना मैनुअल वाला, वो आप बाहर 4500 में करवा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करी जाए तो ये स्टीयरिंग व्हील वगैरह ये नई वाली में भी आने लग रहा है, मीटर वगैरह सब कुछ सेम जो है वो अपना यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, अब चीज आर्मरेस्ट की, एक आर्मरेस्ट ये वाली चीज ऐसी है, देखो थार जो है, मैं ये नहीं कहूंगा ये गाड़ी ना उन लोगों ने बनाई ऐसी है कि आपको लंबी लगेगी, बड़ी लगेगी, बट अगर मैं अंदर बात करूं तो आप लोगों को रियर में एसी वेंट्स की ऐसी कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, अगर आपने ये पूरा भी चला दिया तो रियर एसी वेंट्स अगर नहीं भी होंगे गाड़ी में तो भी इट विल वर्क फाइन, बट चलिए जो भी है जैसा भी है ठीक है। आर्मरेस्ट ये आप देख सकते हो, मैंने ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा रखे है आर्मरेस्ट, ये आप अगेन 3-4 हजार रुपए में लगवा सकते हो, और बाकी इसमें यूनिवर्सल भी आता है वो भी लगवा सकते हो। तो देयर इज नथिंग ऐसा कि थार 3 डोर में जो आप लोगों को अलग मिल रहा हो, नया मिल रहा हो। हाँ, स्टीयरिंग व्हील पे अगर काम करा जाता तो समझ में आता, अगर इसके सस्पेंशन में काम करा जाता तो समझ में आता। स्टीयरिंग हाइड्रोलिक मिल रहा है, नो पावर स्टीयरिंग, एंड जो अपने सस्पेंशन है वो वैसे ही है। दूसरी चीज, ये जो बीच में आप लोग देख रहे हो ये विंडोज के जो बटन है, इनका आने का सबसे बड़ा रीजन तो यही था कि भाई ये गाड़ी को ऑफ रोडिंग वगैरह में कोई लेके जा रहा है तो वो शॉर्ट सर्किट ना हो, बट चलिए वो कन्वीनियंस के हिसाब से उन लोगों ने यहाँ पे कर दिया, ये भी आफ्टर मार्केट हो जाता है। अगर आपको चाहिए ऐसा कुछ कंटेंट में बना दूंगा। अब आ जाती है बात, देखो भाई मैं आपको दिखाऊंगा, मेरी गाड़ी का फर्स्ट गियर लगता नहीं, लगता है पर इतनी ज्यादा मशक्कत, ये देखो पूरा मेरे को ऐसे हाथ, ये समझ रहे हो, और क्लच मैंने पूरा दबा रखा है, कोई क्लच कहेगा क्लच नहीं, ये देखो हम देखना और सुनना, ये करके थर्ड करके, और जबकि लगने चाहिए, देखो ये ऐसे लगने चाहिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारे एकदम गियर ऐसे लगने चाहिए, बट फर्स्ट कभी कभी लग जाए कभी नहीं लगेगा। ये भी मैंने सर्विस सेंटर में बताया था, नहीं सर एवरीथिंग इज फाइन। तो मैं ये चीज कह रहा हूं कि इन केस अगर आप 4x4 थार या 4x2 थार ये ले लेते हो, सोच के 9,99,000 की गाड़ी है, बहुत सारी चीजें पीछे खड़ी हैं जिनके लिए आप लोगों को मशक्कत करनी पड़ेगी। एनीवेज आओ थोड़ा सा चला के भी दिखा देते हैं इस गाड़ी को। हमारी है ये 4x4 थार, ये चेकआउट कर सकते हो, ये इसका लीवर है। यहाँ से मैं 2 हाई में ही चलाता हूँ, ट्रस्ट माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स। अगर आप जो है 4x4 ये लेके सोच रहे हो कि भाई हाँ ऑफ रोडिंग पे जाते हो, एकदम भाई भयंकर ऑफ रोडिंग वाले शौकीन हो, तब ले लो। पर अगर ऐसे हो कि देखो मैंने 88,000 किलोमीटर चला लिए, 88,781 ऑलमोस्ट, एंड ये गाड़ी जो है, ये अगर मैं बताऊं आप लोगों को, मैंने ऑफ रोडिंग में मुश्किल से अगर कैलकुलेट भी करूं तो आज तक 200 किलोमीटर भी नहीं चलाई होगी, मतलब ऑफ रोडिंग क्या 4x4 लगा के, यूज ही नहीं पड़ता उसका कभी भी। एनीवेज जो भी है, अब बात करते हैं, देखो माइलेज की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 18.6 की माइलेज आ रही है, बट ये ऐसे मत समझना ऐसे आ गई है, मैंने एक डिवाइस लगा रखी है मैक्सोटो की, जो आप मेरी पिछली वाली वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने इसके पे पूरा बनाया, तो ये डिवाइस की वजह से जो है हमारी 18.6 की माइलेज इसमें आ रही है। पहले मैं था थोड़ा दुखी इसकी माइलेज, 4x4 में 18.6 की माइलेज निकालना ना के बराबर है, इज अ इम्पॉसिबल टास्क, बट ये इको मोड वगैरह इसमें आते हैं, वो सारी चीज। बट हाँ, अब बात करते हैं कि इस गाड़ी को चलाने में मजा आता नहीं आता। एंडलेस कमेंट्स एंड एंडलेस लोग जो है ये चीज बोलते हैं कि थार में आप लोगों को थोड़े से स्टिफ सस्पेंशन जो है फील होंगे। देखो एक तो गाड़ी जो है बॉक्स, दूसरी चीज अब मैं इस सस्पेंशन इस पे से लेके जाता हूं एक बार यहाँ से, यू विल डेफिनेटली फील की गाड़ी जो है आता है, वो इन लोगों को स्टिफ सस्पेंशन बनाने ही पड़े थे ताकि गाड़ी जो है टॉपल ना कर जाए या फिर पलट ना जाए, वो वाली। दूसरी चीज, मेरे एक्सपीरियंस क्या है इस गाड़ी का, भैया देखो मैंने वापस कहा है कि सर्विस सेंटर इज अ हेडेक, सर में दर्द हो जाएगा आप लोगों को डील करते करते, कभी इसका इंजन ऑयल लीक है, कभी आपका जो है इसमें से धुआं निकल जाता है। एंड सर्विस सेंटर्स को ये समझ में नहीं आता कि शोरूम गाड़ी बेचने के लिए होता है, सर्विस सेंटर का काम ही होता है गाड़ी को बनाना, गाड़ी को ठीक करना। सिर्फ ये नहीं होता कि आप गाड़ी की सर्विसिंग कर दो, तेल पानी बदल दो, ये नहीं होती सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर को आपकी दिक्कतें ठीक करनी है, जो वो चीज नहीं समझ पाते। एंड मैं, मेरा सर्विस सेंटर से तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस है नहीं हाल फिलहाल। कभी जो है गाड़ी चली जाती है अपनी सेल्फ स्टार्ट के लिए, एंड बहुत बार चीजें बताई भी है कि सेल्फ स्टार्ट काम नहीं कर रहा, वो बैटरी चार्ज करके दे देते हैं, तो बहुत सारी चीजें आई। हाँ, अब मैंने 88,000 किलोमीटर इस गाड़ी को चला लिया, 88,000 किलोमीटर, नॉट इवन अ सिंगल 1%, मैं नहीं कहता कि 1 किलोमीटर भी मैं इस गाड़ी से परेशान हूं, मैं कह रहा हूं 1 किलोमीटर भी परेशान नहीं हूं। दिस प्रोडक्ट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। सर्विस सेंटर्स आपको जरूर झिलाएंगे, अगर आपको पावर चाहिए ये गाड़ी पावर भी देगी आप लोगों को। एक स्पेस जो होती है ना, वो गाड़ी अपने आप बनाती है। हालांकि मैंने इसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह करा रखी हैं, ऐसा यहाँ पे लाइट नहीं आती, ये लाइट मैंने खुद ने लगाई है, दिख रही होगी आप, ये लगाई है। एंड फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फ्रंट में ये 2 लाइटें लगाई है बड़ी बड़ी सी, मैंने म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करा रखा है, मैंने इंटीरियर्स करा रखे हैं, मैंने स्पेसर्स लगा रखे हैं इस गाड़ी में, हेडलैम्प है, फॉग लैम्प है, ये सारी चीजें। अब आएंगे एक दो, आई नो पीपल कमेंट ओपन है इसके कि तूने इतना सारा काम करा रखा है इसलिए गाड़ी दिक्कतें देती है, बट मेरे प्रिय व्यूअर्स, जो चीजें मैं बता रहा हूँ मैकेनिकल, वो इलेक्ट्रिकल चीजों से रिलेटेड। ये गियर ना लगना आप कहीं पे भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मैंने लाइटें लगा रखी इसलिए मेरा गियर नहीं। खैर जो भी है, अब मेरा लास्ट में ये वर्डिक्ट बनता है आपको बताना कि दिस कार इज अ सुपर गुड प्रोडक्ट, बट 9,99,000 ये समझ के मत ले लेना कि थार का मेंटेनेंस आसान। एक बार अगर आप
आपका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है या गाड़ी मेजर कहीं पे भी कुछ हो जाती है, देखो ये गाड़ी बनी ही ऑफ रोडिंग के लिए, समझ लो कि आपका मेरा जो पीछे मैं आपको इशू बता रहा हूँ डेड एक्सल का है, ठीक है, मेरे टायर घिस रहे हैं। डेड एक्सल या तो वारंटी में कवर हो या इंश्योरेंस में, दोनों में भाई नहीं हो पा रहा है, तो एक्सटेंडेड वारंटी ले लेना, बहुत खुश रहोगे। मैंने इसकी 4 साल की ली थी, अब मैं 1 साल की और लूंगा जिसकी कॉस्ट 18,000 रुपए के आसपास। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम महिंद्रा इज ट्रेमेंडस, वेरी गुड, बट सर्विस सेंटर्स इज अ कील इन योर वो वाली। खैर गाइस जो भी है ये था अपना रिव्यू, ले सकते हो प्रोडक्ट, मैंने माइलेज से भी कभी दुखी नहीं हुआ मैं इसके, बट दिक्कतें बहुत आती है आज भी चलते जाते, इसमें कभी एबीएस की लाइट आ जाती है, टीपीएमएस की लाइट आ जाती है। हाँ महिंद्रा ने भी सुधार कर लिया होगा, बट जिस टाइम पे मैंने ये गाड़ी ली थी उस टाइम पे शायद ये इतना फिनिश प्रोडक्ट नहीं था लगा, तो ज्यादा नहीं है, 3 साल पुरानी गाड़ी है सिर्फ, ज्यादा नहीं। बट चलिए जो भी है, कैसी लगी वीडियो लिख के बताएगा, पीछे भी चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे हमने ऊपर भी थोड़ा बहुत काम करा रखा, और ये मेरे काइंड ऑफ घर है, मैं इसमें ऐसे सामान लेके घूमता रहता हूँ, कहीं पे भी रात को हम लोग शूट पे निकल गए, सारी चीजें हैं, तो मेरे लिए तो ये डेली ड्राइवर है। कई लोग बोलते हैं कि भाई ये तुम्हारा इसको तुम प्राइमरी कार नहीं बना सकते, मेरी ये प्राइमरी कार है, मैं हर रोज के इसमें 100 किलोमीटर निकाल, वो वाली चीज है, 18.6 माइलेज भी आ रही है इस डिवाइस के बाद, सब चीजें ठीक। खैर गाइस कैसी लगी वीडियो लिख के बताएगा। आई होप कि आपका मैं डाउट जो थार 3 डोर फेसलिफ्ट लेनी चाहिए वो मैंने क्लियर। मिलूंगा आपसे जल्द से जल्द, बाय। और